अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर्स, तो इसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाई थी कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट में हमें कुछ इनकम्प्लीट रह गया था वो हम आज कंप्लीट करेंगे इसमें। तो 5 टाइप मैंने बताए थे आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो अब इसका जो छठा टाइप है, सिक्स जो टाइप है इसका, डेट इज कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स मीन्स the vectors having same common point of intersection. Two or more vectors having a common point of intersection, they are called as concurrent vectors. For example, हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं। कोई ऐसा है वेक्टर ए है इस तरफ, और कोई वेक्टर बी है इस तरफ, कोई वेक्टर सी इस तरफ है, और कोई वेक्टर डी इस तरफ है। इनका जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। तो इसको आगे पढ़ेंगे हम फोर्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में, वहां पढ़ेंगे हम कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बॉडी है, इस पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। सो ये जो फोर्सेस हैं, जो इनका कॉमन पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इनका है, या जो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ही है। सो दे आर कॉल्ड एज कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस। इनको वहां कहेंगे हम कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस। कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस कहेंगे इनको हम। तो आपको समझ आया होगा ये कि व्हाट आर कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे आर कॉल्ड एज कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। तो एग्जांपल है ये कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस की, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 7 है इसमें, वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, what are coplanar vectors? If we have two or more than two vectors and they are lying in the same plane, अगर वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, so they are called as coplanar vectors. तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है xy, ये xy प्लेन है, दिस इज xy प्लेन, दिस इज yz प्लेन, एंड दिस इज zx प्लेन। अगर हमारे पास अब दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर बी, और एक वेक्टर इस तरह है वेक्टर सी, तीन वेक्टर्स हैं having different directions, having different magnitudes, but they all lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, xy प्लेन में। so they are called as coplanar. Coplanar means vectors lying in the same plane. या अगर इस प्लेन में दो वेक्टर्स लाई करते हैं, so they are also called as coplanar, क्योंकि एक ही yz प्लेन में लाई करते हैं। या अगर इसमें कोई दो वेक्टर लाई करते हैं, so they are also called as coplanar vectors, means vectors which lie on the same plane, so they are called as coplanar vectors. इसके बाद है लास्ट पे, तो दो वेक्टर्स करेंगे डिस्कस अब हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मीन्स a vector whose magnitude is unity, one. A vector whose magnitude is one. One means unity. वो unity लिखेंगे हम, unit. So that's called a unit vector. यूनिट वेक्टर जो है ये फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, ये हर जगह यूज होंगे आप आगे यूनिट वेक्टर्स। तो इनकी एप्लीकेशंस आगे पढ़ेंगे हम। तो यहां पर देखेंगे हम कि यूनिट वेक्टर्स है क्या। तो वेक्टर whose magnitude is 1, that's called a unit vector. For example, if we have a vector a, if its magnitude is 1, so it is a unit vector. तो यूनिट वेक्टर के लिए अलग ही सिंबल है फिजिक्स में, एन के लिए सब कुछ अलग है। इसको हम रिप्लेस करते हैं कैप से, ऐसे, इसको एक कैप कहते हैं हम, ए कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर, इट मींस इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिटी। या अगर हमारा वेक्टर बी होगा, इसको ऐसे लिखते हैं हम, इट्स यूनिट वेक्टर, बी कैप, सो कैप कहते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है, मतलब कि यूनिट वेक्टर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है,
वेक्टर ए। अब इसका हम यूनिट लेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर, अगर हम मान लेते हैं 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है डू ईस्ट, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट डू ईस्ट है, इसमें से हम 1 मीटर कॉर्ड लेंगे। 1 मीटर, 1 मीन्स यूनिट, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। यानी ये जो वेक्टर ए है, जो इसका यूनिट वेक्टर है वो 1 है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए कैप। तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। ये एक किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो वेक्टर को हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, वेक्टर जो होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड लेके ऐसे हम 2 लाइनों में रखते हैं हम, ये मैंने बताया ऑलरेडी आपको, ये मैग्नीट्यूड होता है, मॉड ऑफ ए कहते हैं इसको। जो डायरेक्शन है इसके लिए जो हमारे पास वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखिए इसको, ए कैप। यानी मैग्नीट्यूड जो है इसके लिए लिखेंगे इस तरह हम, ए मॉड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, दैट इज ए कैप। तो हमें ए कैप निकालना है। सो ए कैप जो होता है इट इज इक्वल टू दिस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी हमें दी है 5 मीटर्स पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ऐसे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे हम, वेलोसिटी v, ये वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ v डू ईस्ट, ईस्ट के लिए यूज करेंगे हम ये कैप, इसको वी कैप। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो लिखा मैंने अभी ऊपर, इसको ऐसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप, दिस ए कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में वेक्टर है। तो इसकी कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज भी हैं, वो बताऊं मैं आपको, वो क्या है? वो है कि ये जो पहली प्रॉपर्टी ये है इस यूनिट वेक्टर की, जो लिखा मैंने यहां पे ए कैप, कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी है, इट इज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। इसकी प्रॉपर्टीज, नंबर 1, इट इज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड इज 1, इसकी पहली प्रॉपर्टी है। नंबर 2 प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज in the direction of a given vector, it gives the direction of a given vector, ये हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसका अंदर कोई यूनिट होता है, इसका अंदर कोई डायमेंशन होता है यूनिट वेक्टर का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा इसके बारे में बताऊंगा मैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस, एंड वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वेक्टर बी इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड वेक्टर सी इज अलोंग जेड एक्सिस। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, एंड आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। I cap is the unit vector of vector A along x axis. Similarly,
आई जे कैप, सो लिखें जे हम, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर या वाई एक्सिस पे होगा तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो लिखेंगे हम जे कैप से। अगर यही वेक्टर ए अब जेड एक्सिस पे होगा इस डायरेक्शन में, तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा दैट इज जेड कैप, सो लिखेंगे हम जेड कैप। यानी अभी तीन बन गई, आई जे के। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दीज थ्री वेक्टर्स आई जे एंड के, दे आई इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए along x axis, j is the unit vector of vector a along y axis, and z is the unit vector of vector a along z axis. And these three vectors I j k, they are mutually perpendicular. ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी I परपेंडिकुलर J है और J परपेंडिकुलर Z है, Z परपेंडिकुलर I है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। सो दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इन्हें कहते हैं हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं इनको। दे आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां फिलहाल हमें पढ़ना था सिंपली व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यहां भाई मैंने बताया आपको ये तीन वेक्टर्स। तो अब चलेंगे हम इसको लास्ट टाइप जो है दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, और इट इज कॉल्ड एज नल वेक्टर भी कहते हैं इसको। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो वर्ड से ही समझ आता है कि इसका मतलब क्या होगा। जीरो वेक्टर मीन्स ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। यानी जो वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, जीरो है, और जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन एनी डायरेक्शन, यानी इसकी हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी मीन्स ऑफ एनी डायरेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज जीरो मैग्नीट्यूड। तो जीरो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे हम, जहां पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में समझाऊंगा आपको ये जीरो वेक्टर क्या होता है, तो कैसे हम जीरो वेक्टर को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ए है, इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ए जीरो वेक्टर। हम जीरो वेक्टर हासिल कर सकते हैं। या अगर हम किसी वेक्टर को इसके नेगेटिव से ऐड करेंगे, हमारे पास कोई वेक्टर है वेक्टर ए, तो नेगेटिव ए जो है इसका नेगेटिव है, इनको ऐड करेंगे हम, सो वी विल गेट ए जीरो वेक्टर हियर। तो जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वी कैन टेक एनी ऑफ इट इज एनी डायरेक्शन। ये तो हो गई बात टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये बहुत जरूरी है वेक्टर्स में। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमारे पास कोई वेक्टर यहां पे है, एक वेक्टर है, वेक्टर ए मान लो, जैसे वेक्टर ए। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर्स है, और जो ईस्ट की तरफ है 5 मीटर ईस्ट, ये वेक्टर है। इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट। इसको हम यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस वेक्टर को। But condition is that its magnitude and direction should not change. जो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको हम अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल, और ये इसके पैरेलल होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। या ऐसे भी कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारे पास इस तरह है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको हमें पैरेलल शिफ्ट करना है। यहां लेकिन जेड एक्सिस भी लेंगे हम, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो अगर हम इस वेक्टर को कहीं शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट, तो हम इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये इसके पैरेलल होने चाहिए, दिस शुड पैरेलल टू दिस वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट।
या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि अगर ऐसे कोई वेक्टर है तो वेक्टर ए है ये, इसको हम यहां भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। देखो यहां भी दिस शुड बी पैरेलल टू दिस वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट। इसको भी हम यहां भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस। अब आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। हम किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे हम बनाएंगे, एंगल के लिए कंडीशंस क्या है। मैं यहां पे बनाऊंगा कुछ 2-3 एंगल बनाऊंगा मैं बोर्ड पे। तो यहां मैंने कुछ फिगर्स बनाए बोर्ड पे, कुछ एंगल मैंने बनाए हैं। तो इनमें से कौन सा एंगल ठीक है, कौन सा गलत है, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। ये जो दो वेक्टर्स हैं यहां पे एंगल बनता है 90 डिग्री के दरमियान। ये दो वेक्टर्स हैं यहां पे इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का है। और यहाँ पे दो वेक्टर्स के एंगल जो है 60 का है और यहाँ पे 150 डिग्री का एंगल है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। अब देखिए, मैं कहता हूं कि पहला वाला जो है करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग। अब ये करेक्ट क्यों है और ये रॉन्ग क्यों है, करेक्ट क्यों है, रॉन्ग क्यों है, ये हमें देखना है। जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है, दो चीजों का। नंबर 1, द टू वेक्टर्स शुड बी जॉइनड। उनको जो जब मिलाएंगे हम, दे शुड बी जॉइनड टेल टू टेल, टेल टू टेल। नंबर 2, और हेड टू हेड, और हेड टू हेड। दो वेक्टर्स टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन होने चाहिए, तो जो उनके दरमियान एंगल होगा तब वो एंगल करेक्ट है। अदरवाइज अगर हेड से टेल होगा या टेल से हेड, वो गलत है। फॉर एग्जांपल ये लेंगे हम, यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हैं हमने ऑलरेडी बताया आपको, वेक्टर के ये इसको टेल कहते हैं हम, इनिशियल पॉइंट, और इसका वेक्टर का हेड होता है, दिस एरो इज हेड। तो यहां देखो आप, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका टेल मिला है, टेल से इनको ज्वाइन किया है दोनों को। सो जो एंगल बनता है 90, सो दिस इज करेक्ट, ये टेल से टेल है। और यहां पे देखो आप, एक वेक्टर ए जो इसका हेड है और दूसरे का टेल आपस में मिला है, तो यहां पे जो एंगल है ये एंगल इनके दरमियान नहीं, ये रॉन्ग है। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बिकॉज दे आर नॉट ज्वाइनेड टेल टू टेल और हेड टू हेड, दे आर ज्वाइनेड हेड एंड टेल। अब यहां देखो दोनों का हेड मिला है आपस में, तो जो एंगल बनता है 60 करेक्ट है। यहां देखो आप, इसका हेड है और इसका टेल है, तो ये एंगल भी गलत है। अब आपको बात समझ आई होगी, सिर्फ आपको ये याद रखना है, टू वेक्टर्स शुड बी जॉइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड, एंड देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड, अदरवाइज नॉट। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे इसी एंगल पे, ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस तरह है और एक वेक्टर इस तरह है। जो इनके दरमियान एंगल है दैट इज गिवन बाय 120 डिग्री। क्या ये एंगल ठीक है? क्या इनके दरमियान 120 डिग्री एंगल है? इज दिस करेक्ट? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये इसका हेड है और इसका टेल मिला है। ये जो एंगल यहां बना है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अब करेक्ट एंगल जो है होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान तो एंगल कुछ होगा, क्योंकि ये आपस में मिले हैं, दे हैव इंटरसेक्टेड ईच अदर, तो कुछ एंगल होगा। तो एंगल कैसे निकालेंगे आप? तो ऐसे लिखेंगे इसको, हम इसको ऐसे बनाएंगे हम, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर जो है यह 120 का है। यहां पे हम यूज करेंगे वो पैरेलल शिफ्टिंग का रूल, जो भी मैंने बताया था, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो यहां पे हम एक वेक्टर को, इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, या इसको करेंगे, दो में से एक को करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, तो नाम देंगे ए, ये और ये बी है। इस वेक्टर ए को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर उठाएंगे। तो ये इस डायरेक्शन में है, इसको हम करेंगे ऐसे ही पैरेलल शिफ्ट। तो यहां हमने इसको ऐसे ही अपनी डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट किया। दिस इज वेक्टर ए नाउ।
अब ये जो एंगल बन गया, दिस एंगल, दिस इज द करेक्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये एंगल कितना होगा? ये 120 है, सम 180 का होना चाहिए, तो इट मीन दिस इज 60, ये 60 का होना चाहिए। तो क्या आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, दिस आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। अगर एक एंगल दिया होगा आपको, ये 120 का फॉर एग्जांपल है, तो ये एंगल 60 का होगा, क्योंकि इनका जो सम होगा वो 180 180 होना चाहिए। अब जब ये एंगल 120 है तो वो 60 का होना चाहिए, टोटल सम 180, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। वो 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब कैसे किया हमने? यहाँ पे हमने पैरेलल शिफ्टिंग की, इस वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट किया। अच्छा, एक और दिखाऊंगा मैं आपको इसी पे एग्जांपल एक। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरह हैं, एक वेक्टर इस तरफ है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे है। यहां पे जो एंगल है वो 150 का है, 150 इज द एंगल। क्या ये एंगल करेक्ट है इनके दरमियान? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट एंगल। अब करेक्ट एंगल जो होगा वो कितना होगा? तो क्या करेंगे हम, दो लाइनों में से हम, दो वेक्टरों में से हम एक वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। चलो इसी को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे बैकवर्ड्स, इसको हम यहां लगाएंगे, इस वेक्टर को, इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया। अब यहां एक पॉइंट पे दो एंगल बन गए, ये 150 का है, ये कितना होगा? ये 30 डिग्री का होगा। सो 150 एंड 30 इज 180, सो दिस इज द करेक्ट एंगल 30 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आपको बताऊंगा मैं लास्ट पे कि जो एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स जो है, एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, इट शुड लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये 0 और 180 के दरमियान होना चाहिए। 180 से ज्यादा एंगल कभी नहीं होगा दो वेक्टर्स के दरमियान में, यानी हम एक वेक्टर को 180 से ज्यादा रोटेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब यहां दो एंगल बनते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब इनमें से करेक्ट एंगल कौन सा है? दिस एंगल इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये 180 से ज्यादा बनता है दिस एंगल। तो जो दो में से जो स्मॉलर होगा, जो छोटा होगा दो में से, वही एंगल पॉसिबल है। सो दिस एंगल इज करेक्ट। ये कितना होगा? ये 60 होगा या 70 या 30 होगा, दिस एंगल इज करेक्ट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। जब दो एंगल दिए होंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो बड़ा वाला 180 से अलाउड नहीं है हमारे पास, यानी रूल हमारे पास 180 से अलाउड नहीं है, 180 से ऊपर। तो जो छोटा होगा वही अलाउड है, वही एंगल करेक्ट एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरी एक और अहम बात ऐसे बताऊंगा मैं, एक और एग्जांपल आपको। फॉर एग्जांपल ये मानते हैं हम, ये हमारे पास दो